हेलो एवरीवन, आज हम हमारे नए टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, मतलब अगर हमें कोई दो रैशनल नंबर दे रखे हैं तो उसके बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है। सबसे पहली बात, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है ना, देयर कैन बी इनफाइनाइट rational numbers between two rational numbers। ठीक है, तो हमें अगर बोला गया है कि 4 रैशनल नंबर निकालो, 5 रैशनल नंबर निकालो, 100 रैशनल नंबर निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? तो उस पर देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फाइंड some rational number between -2/5 and 3/5। ऐसा कोई क्वेश्चन है कि थोड़े से जितने रैशनल नंबर आप निकाल सकते हो, कुछ भी जितने भी नंबर ऑफ रैशनल नंबर आप इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, आप निकाल के हमें दे दीजिए। तो -2, यहाँ पे क्या है कि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो -2 और 3 अपने पास में क्या है? -2/5 और 3/5। क्या इन दोनों के बीच में कोई रैशनल नंबर आएंगे? आएंगे। कैसे बेटा? देखो ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में जैसे ये -2 है और यहाँ पे 3 है, तो बीच में नंबर्स आएंगे ना। कौन से आएंगे? -1, 0, 1, 2। वही नंबर्स इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। तो -2 और 3 के बीच में क्या आएगा? एक तो -1/5 आ जाएगा, एक 0/5 आ जाएगा, एक 1/5 आ जाएगा और एक 2/5 आ जाएगा, और ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। पर जो अगर इसमें तो निकल रहे थे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, बट ऐसा कुछ दे दिया जाए जैसे फाइंड द रैशनल नंबर्स, या फिर लिख लिया फाइंड द 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3। 1/3 एंड 2/3 के बीच में हमें क्या करना है? 4 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? 1 और 2 के बीच में तो अपन को कोई नंबर ही नहीं दिख रहा, तो ऐसे तो रैशनल नंबर निकल नहीं रहे, तो कैसे निकालेंगे? इनके कुछ स्टेप्स हैं, वो आपको स्टेप्स ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले अपन स्टेप्स देख लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो पहले स्टेप्स देख लेते हैं। तो देखो, स्टेप 1 क्या है? सबसे पहला स्टेप वही जो हम हमेशा से करते हुए आ रहे हैं, एलसीएम लेना और डिनोमिनेटर सेम करना। तो हमें क्या करना है? फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स एंड मेक denominators same by finding their equivalent। क्या करना है? हमें एलसीएम निकालना है और उसके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर सेम करना है। कैसे? इक्विवेलेंट निकाल के। ठीक है, ये हम ऑलमोस्ट हर मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन में कर चुके हैं, वही चीज़ इसमें करनी है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है? जैसे मान लिया कि हमें एन रैशनल नंबर निकालने हैं, जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो इस 4 को अपन एन मान लेते हैं। कोई भी एन क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है जो अपन को निकालनी है। तो अगर देख क्वेश्चन में दिख रखा है फाइंड एन रैशनल नंबर, अगर हमें एन रैशनल नंबर निकालना है ना उन दोनों के बीच में, तो आप क्या करो? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द नंबर्स बाय n+1। किससे मल्टीप्लाई कर दो? n+1 से। जैसे फॉर एग्जांपल 4 नंबर्स दे रखे हैं, तो 4 + 1 कितना हो गया? 5। तो आप 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको बोला है कि 10 रैशनल नंबर निकालना है, तो 10 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? 10 + 1 कितना हो गया? 11। तो 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर 100 बोले हैं तो 101 से कर दो। बस एक 1 प्लस करके उसको क्या करो? ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या कर दो? आप मल्टीप्लाई कर दो।
ठीक है ना। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बस आपको ये फॉर्म ये स्टेप्स याद रखना है और आपको ये क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इधर, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 2/3। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन क्या है, 1/3 एंड 2/3। अब सबसे पहले स्टेप क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर एंड मेक डिनोमिनेटर सेम बाय फाइंडिंग देयर इक्विवेलेंट। तो क्या यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत है हमें, नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम है, तो हमें वो स्टेप स्किप कर देते हैं, ये वाला स्टेप क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, फाइंड n नेचुरल नंबर है तो n+1 से करना है। तो इसमें कितने रेशनल नंबर पूछे हैं बेटा, 4 रेशनल नंबर पूछे हैं, तो 4+1 कितना हो गया, 4+1 कितना हो गया 5। तो आप क्या करो, इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी, दोनों नंबर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 1 ज़ा 5 हो गया और 5 3 ज़ा 15। इधर क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। क्लियर है कि नहीं है। अब 5 और 10 के बीच में कौन सा नंबर आ सकते हैं, नंबर लाइन पे देख लेते हैं। तो 5 ये रहा, 6 7 8 9 10। तो कितने नंबर आ सकते हैं, 6/15, 7/15, 8/15 और 9/15। ये हमारे 4 नंबर्स हो जाएंगे इन दोनों के बीच के। समझ में आई थोड़ी बहुत ये चीज़। एक और करके देखिए बिना एलसीएम वाला, एक बार बिना एलसीएम वाला एक और करके देखते हैं, उसके बाद में एलसीएम वाला करके देखेंगे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है -3/7 फाइंड, कितने रेशनल नंबर निकाले हैं, 6 रेशनल नंबर निकाल लें, 6 रेशनल नंबर निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/7 एंड -4/7। यहाँ पे -4 कर लेते हैं, यहाँ पे -3 कर लेते हैं, -4/7 एंड -3/7, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है हमें, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे और वापस से -4 और -3 के बीच में कोई रेशनल नंबर हमें मिल नहीं रहे, तो हम ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। तो एक साइड लिख दिया -4/7 और एक साइड लिख दिया -3/7। अच्छा, अब फर्स्ट स्टेप क्या है, एलसीएम लेना। क्या यहाँ पे एलसीएम लेने की फिर से ज़रूरत है, नहीं है, तो स्टेप स्किप कर देते हैं। फिर कितना रेशनल नंबर पूछे, 6, तो 6+1 कितना हो गया 7, 6+1 कितना हो गया 7। तो इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, और इसके भी किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 से कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 7 ज़ा 28 और ये माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 7 7 ज़ा 49, तो -28/49 हो गया। इधर कितना हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21 प्लस माइनस माइनस, 7 7 ज़ा 49। तो -28 और -21 के बीच में कौन से नंबर आ सकते हैं, -28 और -21 में -27 आ सकता है, -26, -25, -24, -23, -22, अपॉन में 49, अपॉन में 49, 49, 49, 49 एंड 49। तो ये कितने नंबर मिल गए अपन को, 6 नंबर्स मिल गए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एलसीएम वाला करके देखते हैं, ठीक है। एलसीएम वाला कैसे करना है, ये स्टेप रब नहीं कर रही हूँ मैं, सो दैट यहाँ से अपन थोड़ी सी क्लू ले सकते हैं वापस से, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन फाइंड, कितने निकालें, 9 निकाल लें, ठीक है 9 निकाल लेते हैं। फाइंड 9 रेशनल नंबर्स, फाइंड 9 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3, ठीक है। 1/2 और 1/3 के बीच में मुझे कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 9 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको 1/2 इधर लिख दिया, सॉरी 1/3 इधर लिख दिया, 1/2 इधर लिख दिया, छोटा इस साइड आएगा, बड़ा उस साइड आएगा।
अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसको 6 बनाना पड़ेगा, तो 3 को 6, 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 टाइम्स में, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स में, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 अपॉन में 3 2 ज़ा 6। इधर क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 अपॉन में 3 2 ज़ा 6। तो ये कितना आ गया, 2/6 और 3/6 आ गया, एलसीएम सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितने रेशनल नंबर सेकंड का निकालना है, फाइंड एन रेशनल नंबर, तो n+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 9 रेशनल नंबर निकालना है हमें, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 9+1, 9 की जस्ट बात क्या आता है 10, तो 9+1 10, तो ऊपर नीचे इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 10 ज़ा 20, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 10 ज़ा 20 और 6 × 10 60। इधर क्या हो जाएगा 30/60। तो 20 और 30 के बीच में कितने कौन से नंबर आते हैं, 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29। ये हमें अपने 9 नंबर्स मिल गए। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, ये स्टेप फॉलो करना है और आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, अगर एक रेशनल नंबर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में अगर मुझे सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो वो चेक करते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, -1/3 एंड -1/4। यहाँ पे इधर -1/4 कर लेते हैं और इधर -1/3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो कैसे करेंगे कि हमें कितना निकालना है, फाइंड द मिडल एग्जैक्ट मिडल रेशनल नंबर, या फिर ऐसा दे रखा है एग्जैक्टली 1 रेशनल नंबर, दोनों एक ही बात है, एग्जैक्टली 1 रेशनल नंबर, ऐसा कुछ दे रखा है। तो कैसे करेंगे इसको करने का भी वही तरीका है जो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, 2 ही स्टेप करने हैं, एलसीएम लेना है और सेकेंड में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे -1/3 लिख दिया और यहाँ पे -1/4 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, एलसीएम लेना है। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12, तो 12 एलसीएम आ गया। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 टाइम्स, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इधर क्या हो गया, 1/4। अब इधर क्या करना है, 12 एलसीएम आया है तो 4 की टेबल में 12 कितना आता है, 3 टाइम्स, तो 3 × 3। तो ये स्टेप 1 हो गया। तो ये कितना आ गया, -4/12 हो गया, -4/12, और इधर क्या आ गया, -3/12। ये तो अपना स्टेप 1 क्लियर हो गया कि अपन को एलसीएम लेना था, वो हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है ना, अब स्टेप 2 क्या है कि कितने रेशनल नंबर पूछे, 1 रेशनल नंबर, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो अपन को इसको क्या करना है, इस नंबर को भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस नंबर को भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के न्यूमरेटर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -4/12 × 2/2 हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, -3/12 × 2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, -4 × 2 -8 हो जाएगा, अपॉन में 24, और इधर कितना आ जाएगा, -6/24। तो -8 और -6 के बीच में कौन सा नंबर आता है, -7। हमारा डिनोमिनेटर तो सेम हो जाता है ना बेटा, तो अपन को उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, हम सिर्फ न्यूमरेटर्स पे ध्यान देंगे। तो -8 और -6 के बीच में क्या आ जाएगा, -7/24, एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक है, तो कितने भी रेशनल नंबर निकालने हैं, पहले एलसीएम लेना है, उसके बाद में क्या करना है, जितने रेशनल नंबर पूछे उसमें +1 कर दीजिए और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। अब अच्छा, अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये तो रेशनल नंबर था जैसे P/Q की फॉर्म में, एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें
आपको क्या दे रखा है, एक इंटीजर वैल्यू दे रखी है, इंटीजर इज ऑल्सो रैशनल नंबर, ठीक है। पर जैसे कि हमें दे रखा है -1 और -2 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालें इस बार, 14 निकाल लें, 14 निकाल लेंगे, चलो 14 निकाल लेते हैं इस बार। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, फाइंड 14 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड -2। हमें क्या बोला है कि 14 रैशनल नंबर निकालना है -1 और -2 के बीच में। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, स्टेप वही रहेंगे चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम के बाद में क्या करना है, जितने रैशनल नंबर पूछे उसमें +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। हम अपने जो स्टेप्स हैं, जो कि मेथड है, वो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, मेथड सेम रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखा -1 और यहाँ लिखा -2। क्या यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं, डिनोमिनेटर सेम करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो स्टेप 1 हम वापस से यहाँ पे क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी नीचे 1 आ रहा है और यहाँ पे भी नीचे 1 लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेप 1 स्किप कर दिया, डायरेक्टली हम क्या चलते हैं, स्टेप 2 पे चलते हैं, ठीक है ना, डायरेक्टली स्टेप 2 पे चला। तो स्टेप 2 पे चलेंगे तो कितने रैशनल नंबर पूछे हैं, 14। तो 14 + 1 कितना हो गया, 15। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, ठीक है। तो 15 × -1 कितना हो गया, -15/15 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 15 × -2 -30/15 हो जाएगा। तो -15 और -30 में कौन से नंबर आते हैं, -16 हो गया, -17, -18, -19, -20, -21, -22, -23, फिर -24, -25, -26, -27, -28 एंड -29/15 15 और ये हमारे क्या हो गए, नंबर्स आ गए, 14 नंबर्स हमें मिल गए, ठीक है। तो आपको सिर्फ वो 2 स्टेप याद रखने हैं और अपने क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आप कितने भी रैशनल नंबर निकाल सकते हो, 1 से लेकर जितने भी आप निकालना चाहें ईजिली आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक और ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, सो दैट हमें क्लियर हो जाए ये चीज़। अब जैसे है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। बहुत इजी सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है। तो पहले 3 and 4 लिख लिया। फर्स्ट स्टेप क्या है, एलसीएम लेने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि अपॉन में 1 लगा दिया, अपॉन में 1 लगा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकेंड स्टेप क्या है कि 3 रैशनल नंबर पूछे हैं तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, +1 कर देते हैं। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 से 12/4 हो गया, और ये कितना हो गया, 4 4 से 16/4 हो गया। तो 12 और 16 के बीच में कौन से नंबर आते हैं, 13, 14 और 15। तो ये by4 एंड by4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब जैसे एक और क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/8 एंड 9/8। -3/8 एंड 9/8 के बीच में कितने रैशनल पूछे हैं, 5। तो ये रहा -3/8 और ये रहा 9/8। क्या मुझे एलसीएम लेने की ज़रूरत है, नहीं है। क्या मुझे स्टेप 2 अप्लाई करने की ज़रूरत है, मतलब 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी -3 और 9 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं ना, तो उसमें इन दोनों में वो स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है इन दोनों के बीच में। तो ये कितना हो जाएगा, -2/8, -1/8, 0/8, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8,
7/8, 8/8 और ये 9/8। ऑलरेडी कितने नंबर्स आ रहे हैं और हमें सिर्फ कितने पूछे 5। तो आप इनमें से कोई भी 5 रेशनल नंबर लिख दीजिए, बस वही आंसर हो जाएगा। आप कोई भी 5 रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको यही लिखने हैं या यही लिखने हैं, ठीक है। आपको उन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं तो कोई भी 5 लिख लीजिए इनमें से। तो जैसे मैं ये वाले लिख रही हूँ 5 रेशनल नंबर्स, तो मेरे गलत नहीं है ये। आप कोई ये 5 रेशनल नंबर लिख रहा है, कोई ये 3 लिख रहा है और ये 2 लिख रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, ये इन दोनों के बीच में से लिखने हैं, कोई से भी लिख दो। तो मैं ये 5 रेशनल नंबर लिख रही हूँ तो मेरा आंसर गलत नहीं होगा। तो अपन लिख देंगे 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, ये लिख दिया मैंने 5 रेशनल नंबर। तो हाँ ठीक है ना। अगर किसी को ऐसे लिखना है कि ऐसे -3, -2/8, -1/8, उसके बाद में 7/8, 8/8 और फिर 0/8, यहाँ पे लिख देता है 0/8, तो ये भी गलत नहीं है और ये भी आंसर गलत नहीं है। तो कोई भी आप कोई भी 5 रेशनल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ सबको? ओके, थैंक यू।